हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि जुलाई महीने में कौन कौन सी वैकेंसी आएगी और कौन आ चुकी है। ये जानकारी आपको देना अति आवश्यक है। जो भी कैंडिडेट, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड के रहने वाले हैं या उसके आसपास के रहने वाले हैं, तो इस वैकेंसी में आप जरूर अप्लाई करिएगा। अब इसमें आप वाकई में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप यही चाहेंगे कि इस वैकेंसी में मुझे मौका मिले। तो मैं इसमें ये भी क्लियर करूंगा कि इसमें एग्जैक्टली कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो पद है आपके सामने खुद ही दिख रहा है, संरक्षण पदाधिकारी, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटरीच कार्यकर्ता की पद है। इसी तरह तीन वैकेंसियां हैं, तीनों वैकेंसियों को मैं आपको दिखाने वाला हूं। इन तीन वैकेंसियों को मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है। जो जो तीन जगह आई हुई वैकेंसी है, अगर आपको मैं बताऊं तीन जगह जो वैकेंसी आई वो कौन कौन सी जगह है, वो सुन लीजिए। सबसे पहले पहले साहिबगंज है। ठीक है, पहली जो वैकेंसी है साहिबगंज है, दूसरी जो वैकेंसी है कोडरमा है, और तीसरी जो वैकेंसी है जिसको मैं डिस्कस करूंगा वो एप्लीकेशन डेवलपर की वैकेंसी है, जिसमें 60,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और ये सारी वैकेंसियां संविदा के आधार पर है। ठीक है, पहले भी बता दूं ये संविदा पे है। संविदा जो लोग नहीं जानते वो जानिए। संविदा मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं एक मोटी मोटा बात में बोलूँ, एकदम सीधे एक शब्दों में बोलूँ, भैया आपको एक साल के लिए हायर किया जाएगा। टाइम बाउंडेशन, आपको समय देकर आपको रखा जाएगा। उस समय के बाद आपके कार्य को देखेंगे, जैसा आपकी परफॉर्मेंस रहेगा, जैसा उन्हें लगेगा, उसके बिहाफ पर आपके टाइम को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। अभी जो वेतन है 27,804 रुपये पर मंथ है। किसमें है? संरक्षण पदाधिकारी में कि सहायक डेटा में, ये सारी जानकारी आप जानना चाहेंगे। आवेदन कैसे करना है, चयन प्रक्रिया, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, किसे आवेदन करना चाहिए, जो मैंने थंबनेल में लिखा है मैं वो सारी चीज़ें कवर करूंगा। क्योंकि अभी तक कुछ कैंडिडेट का अभी तक कमेंट्स आता था कि सर कुछ चीज़ें आप छोड़ देते हैं, बताते नहीं है जो एटलीस्ट थंबनेल में लिखा होता है। तो मैं कोशिश करता हूं बताने की, लेकिन क्या होता है कि जब मैं बताना स्टार्ट करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे कम बताना पड़ता है। ठीक है। अगर आप देखने के लिए रेडी हैं, तैयार हो, तो मैं पूरा कंप्लीट में बताऊंगा। अगर आप झारखंड के रहने वाले, स्पेशली मैं बता रहा हूं जो झारखंड के रहने वाले कैंडिडेट है, वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप झारखंड के किस जिले से बिलोंग करते हैं। अगर उस जिले में कोई वैकेंसी आती है तो उस जिले की वैकेंसी को कवर किया जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, साहेबगंज समाहरणालय देख रहे हैं, यहाँ साहेबगंज की बात कर रहा। इसी तरह मैं आपको दिखा दूं जो तीन वैकेंसी है, उसके बाद मैं एक एक करके वैकेंसी को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक। आपके सामने पहली जो वैकेंसी है, आपको मैं ऑलरेडी मैं बताया था कि देखिए, पहली जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट्स डीसीपीयू साहिबगंज की है, जिसकी लास्ट डेट 15 जुलाई होने वाली है। अब जो अगली वैकेंसी जिसको हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ, कोडरमा। अब ये वैकेंसी है डीसीपीएस कोडरमा की है, लास्ट डेट 15 जुलाई है। अगली जो वैकेंसी तीसरी है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन डेवलपर अंडर यूआईडीआई प्रोजेक्ट एट डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के अंदर 10 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है, कहाँ के लोग अप्लाई करेंगे, एक एक करके मैं शेयर करने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन, तो कृपया करके बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। तो झारखंड के रहने वाले कैंडिडेट मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी कैंडिडेट झारखंड के रहने वाले हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी में आपको 100% मौका मिलेगा। ठीक है। और अदर राज्य को मौका मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो झारखंड के वो देखिए, साहेबगंज समाहरणालय, जिसमें हम आपको बात बता दूं, विज्ञापन संख्या 01/2024 है, जिसमें संरक्षण पदाधिकारी की पोस्ट है। ठीक है। इसमें कुल पद कितने आपको दिख रहे हैं? कुल पद एक है, परामर्शदाता की एक है, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट एक है, आउटरीच कार्यकर्ता के पोस्ट दो हैं। ठीक है। पोस्ट कम है, लेकिन इसमें चयन मेरिट बेस के अनुसार होगा, आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, नहीं कोई फीस, कुछ भी। ध्यान से देखिए। अब ये कहाँ पे, बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड साहेबगंज कार्य हेतु सहायक डाटा एंट्री की एक पोस्ट है, सहायक एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट एक है। ठीक है। अब इसमें हम आपको एक एक चीज़ बता दें। देखिए, अगर संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सैलरी 27,804 रुपये मिलेगी। और एज आपकी 30 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त, अगर योग्यता बात किया जाए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र या बाल विकास में, इसमें अगर आपने अपना कंप्लीट किया है तो अच्छी बात है। ठीक है। मनोविज्ञान एवं चिकित्सा या फिर इससे
यानी आप पीजी की डिग्री लिए हैं तभी अप्लाई कर पाएंगे। जो लोग पीजी किए हैं उनके लिए वैकेंसी है। अब पीजी में ये है मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मन चिकित्सा विधि, लोक स्वास्थ्य या मानवाधिकार, और ठीक है, इसी इनमें से कोई डिग्री है वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। या सामुदायिक संसाधन प्रबंधन विषय में स्नातक की डिग्री एवं महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में अगर कोई कार्य किया तो भी अच्छी बात है। अगर इसमें आपका कोई वर्क अनुभव है तो अच्छी बात है, जिसको आपको बेनिफिट मिलेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद परामर्शदाता की बात किया जाए, 30 से 45 साल की बात किया जाए, जिसमें इसमें भी 18,536 रुपये आपको मिलेंगे। किसी सरकारी गैर सरकारी एनजीओ में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में 1 वर्ष का आपका अनुभव है तो बड़ी अच्छी बात है, तो आपको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। ठीक है, आप किसी विश्वविद्यालय या कहीं से सामाजिक के द्वारा आपके क्या करना होगा, डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किसी भी सरकारी या गैर सरकारी एनजीओ में महिला एवं विकास क्षेत्र में 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव एवं कंप्यूटर में दक्षता होनी चाहिए। ठीक है, अब डेटा एंट्री का मैं बता दूं, इसमें जो पेमेंट आपको मिलेगी कितना मिलेगी, 13,240 रुपये मिलेगी। याद रखिएगा, कार्य अनुभव देखो जिनका एक्सपीरियंस है, जो 1 साल 2 साल काम किए, उनको वरीयता पहले मिलेगी, याद रखिएगा, बाकी बाद में वो फ्रेशर आएंगे। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास हो, कंप्यूटर में डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, कार्य अनुभवी अभ्यर्थी जो हैं उनको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। 13,240 रुपये सैलरी मिले, 21 से 35 साल उम्र होनी चाहिए। आउटरीच कार्यकर्ता की बात किया जाए तो 10,592 रुपये मिलेगी। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास हो, उसके साथ साथ बेहतर संचार कौशल कार्य अनुभव वाले अभ्यर्थी, मतलब आपका अनुभव होना चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है, तभी आपको वरीयता मिलेगी। अब सर है डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात किया जाए, जिसमें 11,916 रुपये मिलेगी। इसमें भी 12वीं पास बोला गया है, साथ में अगर कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, अनुभव है, तो वरीयता आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये तो हुआ। अब इसमें अप्लाई कौन करेंगे, ध्यान सुनिएगा। अगर इसमें आप देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, क्लॉज में सीधे बोला गया है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। 1 में अगर आप झारखंड के निवासी हैं, झारखंड का निवास प्रमाण पत्र है आपका, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वहाँ का, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी अदर स्टेट वाले अप्लाई मत करिएगा, कोई मतलब नहीं है, आप बेकार ही आप परेशान होंगे, आपका समय जाएगा और फार्म फालतू भर के परेशान जो होंगे वो अलग। ठीक है, तो जितने भी झारखंड के रहने वाले कैंडिडेट है वो फॉर्म को जरूर भरिएगा। आपकी जो उम्र को काउंट किया जाएगा 1/6/2024 को क्राइटेरिया रख कर किया जाएगा। आपका फॉर्म ऑनलाइन भरना है। कहाँ भरना है, www.recruitment.jharkhand.gov.in, इस पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। हालांकि मैं फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूंगा और टेलीग्राम पर भी मैं दे दे रहा हूँ, ताकि आप टेलीग्राम पर भी जाकर फटाफट वहाँ से लिंक ओपन करिए, फॉर्म को ऑनलाइन भरिए। ठीक है, पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा। और जो लोग देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, फॉर्म की जो लास्ट डेट है आपको 15 तारीख है, 15 जुलाई। ठीक है, शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म भर जाना चाहिए। अब ये जो भी अनुभव लास्ट भर जाना चाहिए, इसके आधार पर अब जैसे ही ये फॉर्म भरेंगे, आपका चयन कैसे हो वो बता दो। देखिए, निर्देश के आलोकन में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार कीजिए। यानी आपके जो अंक होंगे उसके बिहाफ पर आपका लिस्ट, यानी स्कोर के बिहाफ पर आपकी एक सूची तैयार की जाएगी। जिसका स्कोर सबसे बेस्ट होगा उसका चयन पहले होगा। ठीक है, संविदा की यही खास बात है। और अगर आपको अधिक जानकारी के sahibganj.nic.in पर भी जाके आप देख सकते हैं। ये था वैकेंसी के बारे में, जिसके बारे में मैंने बताया। अब अगली मैं वैकेंसी बताऊँ। देखिए, फॉर्म का फॉर्मेट है, ठीक, इसको भरना है, इसको भी भर सकते हैं आप। आप देखिए, अब इसमें कहीं ये नहीं बोला है कि फॉर्म को ऑफलाइन भरना है, सीधे बोला ऑनलाइन आपके पोर्टल पर जाके फॉर्म भरना है। यदि एक कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे अलग अलग आवेदन को ऑनलाइन भरना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने ये नहीं बोला है कि जो भी आप करने वाले हैं उसको, देखिए, सब कुछ ऑनलाइन भरना है, याद रखिएगा। ऑफलाइन का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा जरूर। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कहीं भी मेंशन किया हुआ नहीं है कि ऑफलाइन भरना है फॉर्म को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिसको मैंने बता दी। अब अगली बात कर लेते हैं, अगली वैकेंसी के बारे में। सह ऑपरेटर डेटा की बात किया जाए तो ये भी वही है। तो सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है, कार्यालय उपयुक्त कार्यालय कोडरमा में वैकेंसी है। इस कोडरमा में जो बाल संरक्षण में वैकेंसी, जिसको ध्यान से देखिएगा, ये भी आपके किसके अंतर्गत है, संविदा के आधार पर वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब इसमें देखिए क्या है, परामर्शदाता की वैकेंसी है, सामाजिक कार्यकर्ता की वैकेंसी है, जिसमें आपको सैलरी 18,536 रुपये मिलेगी, सहायक डेटा एंट्री की 13,240 रुपये। अब देखिए परामर्शदाता की जो वैकेंसी है, इसमें पीजी मांगा है, किसमें आपका सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान में होना चाहिए, ठीक है। अनुभव है तो अच्छी बात है, उसके साथ जो अगर सामाजिक कार्यकर्ता की बात किया जाए, इसमें भी डिग्री होना चाहिए, तभी आपको अच्छी बात है। देखिए इसमें क्या-क्या अतिरिक्त योग्यता भी दिया है, किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए, पीजीडीसीए, पीजीडीबीएम, पीजीडीआरडी इसमें योग्यता है तो भी चलेगा, ठीक है। अतिरिक्त योग्यता ये भी बोला। बाल कल्याण समिति के द्वारा देखिए, डाटा एंट्री में बोला गया है कि आपकी एज 21 से 35 साल होनी चाहिए, 11,916 रुपये मिलेगी, किसी भी कंप्यूटर में स्नातक होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी में आपको टंकन आना चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट, अंग्रेजी में 35 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त से बीएससी, एमसीए ये सब होना आवश्यक है। अब सहायक की बात किया गया, ये सारा अनुभव आपके सामने लिखा हुआ है, सब कुछ सेम है, ठीक है। कोडरमा भी वही चीज़ है, सब कुछ वैसे ही, फार्म भरना कुछ अलग नहीं है। 15 जुलाई लास्ट डेट फार्म भरने का। भरने का तरीका मैंने बता दिया कैसे भरना है आपको। ये तीनों वैकेंसी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, डायरेक्ट आप रिक्रूटमेंट डॉट झारखंड डॉट जी ओ वी जाकर आप देख सकते हैं। अगली मैं बात करूँ, जो वैकेंसी है वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब अगली जो वैकेंसी है उनके लिए जो एप्लीकेशन डेवलपर की वैकेंसी है, जिसमें पेमेंट आपको 57,200 रुपये पर मंथ मिलेंगी। एक है ये भी संविदा वैकेंसी है, जिसमें आप या तो बीई बीटेक हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस या कंप्यूटर साइंस से, या फिर आईटी से आप, या उसके साथ साथ आप या फिर एमसीए किया हो फर्स्ट क्लास, तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप 5 साल का अनुभव होना चाहिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। एक 1 साल के लिए हायर किया जाएगा, याद रखिएगा। बाकी सारी एप्लीकेशन डेवलप में क्या-क्या है करना, ये सारा चीज़ आपके सामने मेंशन किया होगा। जावा हुआ, डॉट नेट हुआ, नोडल्स नोडेज़ हुआ, ये सब चीज़ों को डेवलप जो भी दिया है, ये सब करना है आपको, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है मैंने बता दिया ऑलरेडी। 10 जुलाई लास्ट डेट इसको अप्लाई करने के लिए, फॉर्म है। और ये देखिए मैंने बताया रिक्रूटमेंट, जैसे ही आप रिक्रूटमेंट डॉट झारखंड डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जाएंगे, तो ये सारा पूरा पोर्टल आपको ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको फॉर्म भरना है। जो भी झारखंड के रहने वाले कैंडिडेट हैं, फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं लग रही है, केवल मेरिट बेस पर चयन होगा। तो अगर आप डेटा एंट्री या कोई भी जॉब चाहते हैं करना, एटलीस्ट खर्चा अपना निकालने, तो इस जॉब में जरूर अप्लाई करिएगा, इन सब सभी चीज़ें, ठीक है। और आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं झारखंड वाले, अपना ज़िला मेंशन करिएगा। अगर वहाँ कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे टीचर की वैकेंसी हो या फिर नॉन टीचिंग की वैकेंसी हो, उसको हम कवर करेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक वीडियो जो लोग देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सही कामों में सदैव व्यस्त रहिए। धन्यवाद।